हे देयर, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बात करने वाले हैं इसका के रिवीजन प्लान के बारे में। इसका रिवीजन प्लान काफी स्मूथ और इजी होने वाला है। उसको आपको एग्जीक्यूट करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद में कुछ एडिशनल चीजें हम करेंगे जिससे कि जो आपको इसका में प्रॉब्लम आती है कम मार्क्स वाली, वो सॉल्व हो जाएगी। तो वेलकम टू सीनियर, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे एफर्ट को अप्रिशिएट करना ना भूलें। तो देखते हैं, सबसे पहले जब आप एग्जाम देके आएंगे तो उसके बाद जो हमें करने हैं वो 3 चैप्टर कंक्लूड करने हैं। पहला चैप्टर होगा आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसेप्ट का, दूसरा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और तीसरा चैप्टर होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेगुलेटरी इश्यूज। पहला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और जो आगे के 2 चैप्टर है वो काफी इजी हैं। तो जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरह से होगा कि आपके लगभग 30 to 35 मार्क्स कवर हो जाएंगे 5 आवर्स के अंदर। आपको पहला चैप्टर कंप्लीट करना है 2.5 आवर्स में और जो रिमेनिंग 2 चैप्टर है वो कंप्लीट करना है 2.5 आवर्स में। तो इस तरह से हम जो एग्जाम वाले दिन है वो कंप्लीट कर लेंगे हमारा लगभग 30 to 35 मार्क्स का पोर्शंस। जो अगला लीव डे होगा उसको हमको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। जो पहला पार्ट होगा वो होगा 6 आवर्स का, दूसरा पार्ट होगा 5 आवर्स का और तीसरा पार्ट होगा 4 आवर्स का। पहले पार्ट में हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर करने हैं 2, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 1। उसके बाद एक चैप्टर इजी जो चैप्टर है आपका 4 वो कंप्लीट करना है। यहाँ पर चैप्टर 5 लिखा हुआ है, उसको आप इग्नोर करें। चैप्टर 4 जो है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग का और डीआरपी का, वो आपको कंप्लीट करके चलना है। चैप्टर नंबर 1 और 2 में आपको जो टाइम लगेगा 4.5 आवर्स टू 4.5 आवर्स का। और उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में जो आपको टाइम लगेगा वो लगेगा 1.5 आवर्स का। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है 6 आवर्स में ये तीनों चैप्टर। तो अभी तक आपका जो पोर्शन है मेजर पोर्शन कवर हो चुका है, क्योंकि ये जो तीनों चैप्टर है वो काफी बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं आपके एग्जामिनेशन में। जो दूसरा जो पार्ट होगा हमारा लीव डे का, उसमें हम करेंगे सर चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर जो हमारा 3 है प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। दोनों चैप्टर के लिए हम 2.5 आवर्स रखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस तरह से पार्ट 2 में ही आपका जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन इसका में जो कम मार्क्स आने का जो रीजन होता है वो हम पार्ट 3 में सॉल्व करके चलेंगे। तो पार्ट 3 में हमारा जो सबसे पहले हमें करना है वो करना है कि सर हमारे पास अगर शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, कुछ इसका के चार्ट्स हैं हमारे पास, तो वो आपको रिवाइज करने हैं। क्योंकि सिर्फ हेडिंग एंड पॉइंट्स देखना है कि आपको कितना याद आ रहा है, कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है। और इस तरह से जब आप ये रिवीजन करेंगे तो आपको ये देखना है कि कौन से क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आती है, उन क्वेश्चन को आपको मार्क करना है। क्योंकि हम उन क्वेश्चन को जो हमें प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उनको हम एग्जाम डे वाले दिन करके चलेंगे। तो इस तरह से आपको रिवीजन करना है। अगर आपके पास रिवीजन नोट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, रिवीजन नोट्स आपके पास होंगे वहां पे, तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। जो दूसरी चीज करनी है वो क्वेश्चन को आपको अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए आपको प्रैक्टिस मैनुअल करना है। प्रैक्टिस मैनुअल करना इसका में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो काफी सारे बच्चे अवॉइड करते हैं। तो आपको प्रैक्टिस मैनुअल पूरा करना है, आपको क्वेश्चन रीड करना है, उसके बाद में सब हेडिंग से एक ब्लैंक पेज पे लिखनी है। देखना है कि आप कितना लिख पा रहे हैं अच्छे से और कितना आपको याद आ रहा है कि कौन कौन से पॉइंट्स आपके इसमें इंक्लूड होने चाहिए। तो क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके तो अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि काफी सारे स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता है कि हमें किस तरह से अपियर होना है एग्जामिनेशन में। हमें जो आंसर की लेंथ रखनी है वो कितनी रखनी है, टेक्निकल वर्ड्स का यूज करना है या फिर हमारे सिंपल लैंग्वेज में आंसर को प्रेजेंट करना है। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हमारे स्टूडेंट को क्रिएट होती है। तो उसके लिए सर हमारी एक इसका भी जो सर्टिफाइड कॉपी है उसका रिव्यू हमने किया था। उसमें हमने देखा था कि किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स हमें मिले हैं और किस बेसिस पे हमें मार्क्स मिले हैं, किस क्वेश्चंस में मार्क्स कटे हैं और कौन सी गलतियों के कारण मार्क्स कटे हैं। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, उसका लिंक मैं इस वीडियो के आखिरी में या फिर आई जो बटन है आपका वो पॉपअप होगा, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो अगली जो चीज है वो है एग्जामिनेशन डे। एग्जामिनेशन डे पे हमें करना है, सबसे पहले हमें जो थ्योरी नोट्स है हमारे वो रीड करने हैं। कुछ क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बार बार आप उनको भूल जाते हैं, जो पिछले दिन हमें स्ट्रक कर रहे थे, वो क्वेश्चन आपको लिखने हैं वापिस अपने एक ब्लैंक पेपर पे। उसके बाद आपको आरटीपी एमटीपी के लिए गो थ्रू होना है और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप वार्म अप के लिए कुछ क्वेश्चंस का आंसर लिख के देख सकते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के और वीडियो के लिए हम रोज कुछ ना कुछ वीडियो लेके आते हैं। अभी जब आपके एग्जामिनेशन ओवर हो जाएंगे उसके बाद में हम लेके आने वाले हैं सजेस्टेड आंसर और जो पेपर्स आए हैं उसका रिव्यू, जिसमें आपको ये समझने में आसानी होगी कि अगर आपने कितना जो पेपर है वो अटेम्प्ट किया है तो आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, कितना इफिशिएंसी रेशो होगा, कितना चेकिंग रेशो होगा, चेकिंग का लेवल किस तरह से होगा, वो काफी सारी चीजें हम डिस्कस करके चलेंगे। तो अगर आप पेपर रिव्यू भी देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे कि अगर जब भी वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो काफी हेल्प करेगी और आप अच्छी तरह से इसका एग्जाम दे पाएंगे। तो थैंक यू।